मैम रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे थैंक यू कंफर्मेशन के लिए। एंड एक बार मुझे बताइए, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस यस मैम। मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे सो गुड इवनिंग एवरीवन, सबका स्वागत है। तो स्टूडेंट, सबको पता है हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन एंड इन इक्वेशन। आज उसका 6th लेक्चर है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने थर्ड मेथड डिस्कस किया था। साइमल्टेनियस इक्वेशन आपके पास दी रहेगी तो उसको सोल्व करने का हमने 3 मेथड डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। जो फोर्थ मेथड है, जिसको हम यहाँ पे ग्राफ की हेल्प से क्या है, जो आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशन दी रहेगी तो उसकी सॉल्यूशन निकालने की हम बात करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे तो ग्राफ की मदद से अगर आपको 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन दी हुई है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक है। सबको समझ में आया स्टूडेंट? बताइए। यो मैम। यस मैम। वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का Yes, क्लास का ma'am. टॉपिक क्या है? सोल्विंग द 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, और ये 6th लेक्चर है। अगर बात की जाए साइमल्टेनियस इक्वेशन को सोल्व करने का, ये 4th मेथड हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो हम आज ग्राफ बनाने वाले हैं। तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलरेडी सीखा हुआ है थोड़ा बहुत कि पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, प्लेन में। तो वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबको पता होना चाहिए कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है सोल्विंग 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा टॉपिक। Yes, Yes, ma'am. ओके, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्टिव पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्लास अटेंड करके आप क्या सीखेंगे। तो ये क्लास अटेंड करके आप स्टूडेंट 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सोल्व कर पाएंगे। तो ये क्लास का ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये क्लास अटेंड करके आप ये सीख जाओगे, ठीक है। यो मैम। ओके Yes, स्टूडेंट, ma'am. अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपका चैट भी पढ़ पा रही हूँ, मैं ठीक हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज के लेक्चर में 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, पहले तो बात कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड में प्लॉटिंग द पॉइंट। अभी स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, हिंदी मीडियम के बच्चे भी ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपको पता है, ग्राफ पेपर पे हम क्या है, यहाँ पे क्या करने वाले, अगर आपके पास एक प्लेन, स्टूडेंट आपने पेपर देखा होगा नॉर्मली, जैसे आपका नोटबुक पे या टेक्स्ट बुक में पेपर होता है। अगर मैं बात करूँ तो आप बताएंगे कि वो 2 डायमेंशनल होता है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पे हम स्टूडेंट बात करेंगे Yes, ma'am. द पॉइंट की। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो बिंदु होते हैं उनको कैसे हम दिखाएंगे यहाँ पे, तो वो बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, एक बार मैं आपको यहाँ पे जो इतना थियरी सब लिखा है वो मैं आपको बताने वाली, ठीक है। तो स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है, उसको आपको एक प्लेन में दिखाना है। तो प्लेन बेसिकली आपका 2 डायमेंशनल होता है। जैसे आपने टेक्स्ट बुक में या नोटबुक में पेपर देखा होगा, वो 2 डायमेंशनल है, ठीक है। तो अगर आपको स्टूडेंट कोई भी पॉइंट को प्लेन में दिखाना है, हिंदी में बात करें तो कोई भी बिंदु को अगर आपको दिखाना है स्टूडेंट, हिंदी में चैप्टर का नाम है स्टूडेंट, जिसको इंग्लिश में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल रहे हैं, हिंदी में इसको आप निर्देशांक ज्यामिति आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपने सीखा है कि बिंदु को कैसे दिखाया जाता है। एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ। स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, बताइए। कुछ डाउट है स्टूडेंट? बताइए, अभी हमने स्टार्टिंग किया है, कुछ डाउट है, कुछ दिक्कत है तो प्लीज बता दीजिए, ठीक No, है। मैम, वो गलती से हो गया था। ओके, कोई बात नहीं स्टूडेंट। यहाँ पे थियरी पूरा लिखा हुआ, लेकिन जो थियरी है वो मैं आपको क्या है समझाने वाली हूँ डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बताया है, बेसिकली अगर कोई पॉइंट आपको दिखाना है प्लेन में तो हम उसको दिखा सकते हैं, उसकी लोकेशन बता सकते हैं कि कैसे लोकेट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आपने देखा होगा ग्राफ पेपर पे कुछ ऐसा, देखिए आपके पास ग्राफ पेपर पे आप दिखाते हैं यूजुअली। तो यहाँ पे मैंने ऐसा पेपर लिया है जहाँ पे स्क्वायर बने हुए हैं। तो जो स्क्वायर है उनका डायमेंशन 1 यूनिट है। देखिए, आप देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने स्टूडेंट, ये कैसे बनता है। तो आपके पास स्टूडेंट प्लेन की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, 2 लाइन लेनी है, 2 लाइन लेनी है। एक स्ट्रेट लाइन ली है, देखिए यहाँ पे आप देखिए, एक नीचे आपको लाइन दिख रही होगी जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन मैं बोलती हूँ, और एक वर्टिकल लाइन ली है, ठीक है। तो स्टूडेंट, 2 लाइन ली है, जो दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। हिंदी में स्टूडेंट आप इसको अक्ष एक्स बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए। और ये जो वाई एक्सिस है, जिसको ये वर्टिकल लाइन स्टूडेंट, इसको हमने दिया है नाम दी है वाई एक्सिस, ठीक है। और ये दोनों लाइन कहाँ पे मीट कर रही है स्टूडेंट, आपका मीट कर रही है पॉइंट ओ पे। तो ये पॉइंट जहाँ पे आपका दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट की बात की जाए 0,0 लिखते हैं हम, लेकिन वो होते क्या है वो अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ये अगर मैं बोल रही हूँ एक प्लेन है आपके पास 2 डायमेंशनल, तो अगर मैं कोई भी पॉइंट को दिखाना हो तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर जैसे मैंने बोला है पॉइंट पी, ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट कुछ हम ऐसा लिखते हैं, ब्रैकेट में यूज करती हूँ, और यहाँ पे मैंने लिखा है x, y।
तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे जो ये लिखा है ना पॉइंट पी, तो मैंने यहाँ पे नाम बताया है, बेसिकली इसको ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ये लिखा है ना मैंने x, y, ये ऑर्डर्ड पेयर है। इसका मतलब है जिस ऑर्डर में आपने लिखा है वो इंपॉर्टेंट करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जो x लिखा है मैंने स्मॉल x, ये कहलाता है x कोऑर्डिनेट पॉइंट का, और ये दूसरा जो मैंने y लिखा है दूसरा एलिमेंट आपको दिख रहा है ये ऑर्डर्ड पेयर में, स्टूडेंट ये कहलाता है y कोऑर्डिनेट। समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे? तो हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं कि अगर आपके पास एक प्लेन दिया हुआ है तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट को प्लॉट करना है मतलब दर्शाना है तो हम दिखा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी लेने वाले स्टूडेंट यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए कोई भी पॉइंट अगर आपको दिया रहेगा बेसिकली वो आपका जो पॉइंट है क्या दिखाता है, डिस्टेंस दिखाता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ऑलरेडी टाइम बचाने के लिए। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है स्टूडेंट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो y आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है उसको मैंने बोला है y एक्सिस। और ये दोनों कहाँ पे मीट हो रही है, O पे। तो ये पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 0,0। समझ में आया? मतलब x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0। ठीक है, यस मैम। यस मैम। एंड अभी क्या हो रहा है स्टूडेंट ध्यान दीजिए, वेरी गुड। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए एक प्लेन है, तो ये जो दो लाइन है जो स्ट्रेट लाइन है, हमने एक को बोला है एक्स एक्सिस, दूसरे को बोला है वाई एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, प्लेन को 4 बराबर हिस्सों में बांट रही है। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं, हिंदी में चतुर्थांश आप बोल रहे हैं। 4 बराबर हिस्सों में अगर आप देखोगे, देखिए। ठीक है, तो क्या हो रहा है स्टूडेंट यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो प्लेन को कितने बराबर हिस्सों में बांट रही है, 4। तो यहाँ पे जो हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने लिखा था वो इरेज करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, एक सेकेंड मैं दिखा देती हूँ आपके लिए। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, यस मैम। वेरी गुड। ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, दिख रहा होगा ना सबको, एक बार बताइए। यस मैम। वेरी गुड। एंड स्टूडेंट और क्या पता होना चाहिए यहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो स्टूडेंट जो हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस जिसको मैंने बोला है, तो ओ के राइट हैंड साइड में देखिए, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाती हूँ, ओ के राइट हैंड साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पे जो ये जो इस पे यहाँ पे नंबरिंग आपको करनी है, क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। जैसे हम आपको पता है नंबर लाइन में पढ़ा था, नंबर लाइन में आप क्या करते हैं, रियल नंबर को दिखाते हैं ना, तो बेसिकली आप नंबर्स दिखाते हैं पहले 1 2 3। तो यहाँ पे जो नंबर देखिए मैंने लिखा है, आप चाहे तो मार्क कर सकते हैं इसको, तो इक्वल डिस्टेंस पे आपको मार्क करना है। ठीक है, समझ में आया? मतलब यहाँ पे बात करनी जाए तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं पॉइंट के। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, जो आपको पता है जो पॉइंट ओ है जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट कर रही है, उसके राइट हैंड साइड में पता है यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस की, तो वहाँ पे पॉजिटिव नंबर आपने लिखा है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। अगर स्टूडेंट आप एक्स एक्सिस के यहाँ पे ओ से लेफ्ट डायरेक्शन में जाओगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जिसमें मैंने यहाँ पे ओ एक्स डैश नाम दिया है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, नेगेटिव नंबर लिखा है। मतलब अगर ओ से अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पे ही जाओगे, तो यहाँ पे जो नंबर है वो नेगेटिव साइन दिखा रहा है, मतलब डायरेक्शन बता रहे हैं कि आप लेफ्ट हैंड साइड में गए। तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 इक्वल डिस्टेंस पे आपने मार्क किया है। ठीक है, वैसे स्टूडेंट आप देखेंगे वाई एक्सिस में ओ से ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव नंबर मैंने इक्वल डिस्टेंस पे मार्क किया है 1 2 3 4। लेकिन अगर ओ से नीचे जाओगे वाई एक्सिस पे तो स्टूडेंट नेगेटिव नंबर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? ये इसलिए लिखा है ताकि आपको पॉइंट को दिखाने में इजी हो, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। ओके, आई होप सबको पता है ये ऑलरेडी चीज। तो आज एक ही लेक्चर हमें मिला है ग्राफिकल मेथड पे, तो पहले तो पॉइंट को कैसे दिखाते वो बात करेंगे। आई होप स्टूडेंट सबको समझ में आया होगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए क्या होगा, आप देख नहीं सकते, सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा स्टूडेंट पॉजिटिव। देख पा रहे हैं ना आप यहाँ पे? यस मैम। यस मैम। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट जो रहेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। ठीक है, यस मैम। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, जो पॉइंट रहेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव आएगा बट वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, यस मैम। वेरी गुड।
स्टूडेंट ये चीज ma'am. आपको मुझे लगा सबको पता है यहाँ पे। तो अभी हम पॉइंट को प्लॉट करेंगे, मतलब दिखाएंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, उसी की हेल्प से मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि जो इतना सब लिखा था वो थियरी था। ओके, जो मैंने अभी ये लिखा इसको मैं इरेज कर देती हूँ 1 सेकेंड। तो आपको सबको आइडिया आ गया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी में स्टूडेंट उसको चतुर्थांश आप बोल रहे हैं, ठीक है? Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको एक्स एक्सिस बोला है, वर्टिकल एक्सिस है इसको वाई एक्सिस हमने बोला है। और जहाँ पे दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट कर रहे हैं वो पॉइंट है ओ, और उसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0। और स्टूडेंट और क्या बता सकते हैं यहाँ पे देखिए, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जब भी कोई पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे रहेगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिए जब भी आपका पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहेगा तो वो वाले केस में वो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा आपका। समझ में आया? देख लीजिए, अगर कोई पॉइंट है आपका एक्स एक्सिस पे Yes, है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। वैसे ही सिमिलरली बात की जाए, अगर कोई पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे है स्टूडेंट, तो वाई एक्सिस पे अगर आपका कोई पॉइंट है तो उसका क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। समझ में आया? मतलब देखिए मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। ओके, कोई ब्लू कलर से लेके दिखाती हूँ। देखिए मैंने ब्लू कलर लिया है, जैसे अगर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया ब्लू कलर से, दिख रहे हैं? थोड़ा सा जूम करती हूँ मैं आपके लिए, Yes, ma'am. दिख रहे हैं? वेरी गुड, Yes, ma'am. वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने पॉइंट बताया, तो अभी मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो बेसिकली कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट बेसिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर से। तो यहाँ पे अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो यहाँ पे आप बताएंगे इसके, जैसे इसका नाम कुछ दे देते हैं स्टूडेंट, ए नाम दे दिया मैंने, ठीक है, ए नाम दे दिया। तो बेसिकली ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 आएगा और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा 8। समझ में आया स्टूडेंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. स्टूडेंट ध्यान दीजिए, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो वाई एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट आपने लिया है स्टूडेंट तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएगा। अगर एक्स एक्सिस पे आपने कोई पॉइंट लिया है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा। देखो मैं दूसरा पॉइंट लेके दिखा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, देखिए 1 सेकेंड। स्टूडेंट देखिए मैं रेंडमली ले रही हूँ यहाँ पे, फिर क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, जैसा उन्होंने पूछा रहेगा वैसा हम करेंगे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे एक डॉट दिखाया, बेसिकली आपको पता है पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे ऑर्डर, तो यहाँ पे अगर मुझे उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, एवरीवन बताइए। तो यहाँ पे क्योंकि पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे इसका आपको पता है वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो इसके अगर कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो इसका नाम जैसे मैंने बी दे दिया है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट 5,0। 5,0. वेरी गुड, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा, किसी को कोई डाउट है? Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके, अभी स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको बताया, अभी मैं कुछ पॉइंट लेके दिखाती हूँ ताकि आपको डाउट क्लियर हो। तो मुझे पता है अभी कोई भी पॉइंट अगर हम बोले, जैसे स्टूडेंट रैंडमली अगर मैं बोलूँ आपको दिखाना है यहाँ पे जैसे पॉइंट दिखाना है जिसके यहाँ पे देखो पॉइंट के कोऑर्डिनेट में बता देती हूँ, जैसे 5,6 है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आपको क्या दिखाना है, पॉइंट सी दिखाना है जिसके कोऑर्डिनेट है 5,6, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, वाई कोऑर्डिनेट है 6। तो यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इसका तरीका मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत पड़ा है और मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। कोई भी पॉइंट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, लोकेट करना है या प्लॉट करना है यहाँ पे, तो प्लेन में क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, आप ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, जो ओरिजिन ओ है वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि पहला देखिए पॉइंट जो सी हमें दिखाना है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 5 है एवरीवन। Yes, ma'am. तो क्या करेंगे स्टूडेंट, वेरी गुड, तो ओरिजिन से हम चलेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 5 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट डिस्टेंस कवर करेंगे। देखिए ओरिजिन से हमें चलना है और एक्स एक्सिस पे चलना है, क्योंकि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव दिख रहा है तो आप यहाँ पे ओरिजिन से राइट हैंड डायरेक्शन में चलेंगे एक्स एक्सिस पे। तो 5 डिस्टेंस आपने पहुंचा जहाँ पे बी दिख रहा है आपको, ठीक है, 5 यूनिट डिस्टेंस आपने कवर कर लिया। अभी क्या करना है स्टूडेंट, वाई कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है, 6। तो अभी क्या करना है स्टूडेंट, आपको पॉइंट बी पे पहुंच के अभी वाई एक्सिस के अलोंग अभी ऊपर आपको कितना यूनिट चलना है, अभी आपको चलना है 6 यूनिट। वेरी गुड, तो यहाँ पे बेसिकली आप पहुंचोगे, मैं दिखा देती हूँ ब्लू कलर से। तो यहाँ पे आप पहुंचेंगे, देखिए पहले आपने ओरिजिन से चले हैं, ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे आप चले, कितना डिस्टेंस, 5 यूनिट। बी पे पहुंचने के बाद स्टूडेंट आपको अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस के अलोंग चलना है, कितना, 6 यूनिट। तो ये जो पॉइंट मैंने अभी ब्लू कलर से दिखाया है ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट पॉइंट सी, जिसके कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे 5,6। ठीक है, किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अभी वेरी गुड। एंड स्टूडेंट अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। अगर कोई पॉइंट दिया है स्टूडेंट तो ध्यान दीजिए, जो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जैसे यहाँ पे पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 5, तो ये आपका डिस्टेंस क्या दिखा रहा है स्टूडेंट, जो पॉइंट
सी का एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, ये आपका ये पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस बता रहे हैं। मतलब क्या, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, डॉट डॉट करके दिखा देती हूँ। मैम एक बार फिर से बताओ। हाँ, एक सेकेंड। तो स्टूडेंट देखिए, पॉइंट सी आपको दिख रहा है, यहाँ पे पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 5,6 दिख रहा है आपको। 5 है एक्स Yes, ma'am. कोऑर्डिनेट और 6 क्या है वाई कोऑर्डिनेट। तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, अगर कोई भी पॉइंट आपको दिया रहेगा तो पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है स्टूडेंट, वो बेसिकली वो गिवन पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताता है। तो आप देख सकते हैं जो पॉइंट सी है वो आपका वाई एक्सिस के 5 यूनिट डिस्टेंस पे है। एक बार यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो दिख नहीं रहा है आपको, थोड़ा सा दिखिएगा, अभी टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा मैंने जूम किया है। और ठीक है, तो एक सेकंड में वापस से स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाती हूँ। हाँ, अभी दिख रहा होगा, ग्रीन लाइट आपको दिख रही होगी यहाँ पे स्टूडेंट, ग्रीन डॉट। Yes, ma'am. वेरी गुड। तो देख लीजिए स्टूडेंट, जो पॉइंट सी है वो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, 5 यूनिट। मतलब जो पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या दिखा रहा है कि आपका पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है, कितना डिस्टेंस पे। और स्टूडेंट जो पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो बेसिकली बताता है कि आपका पॉइंट एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, कितनी दूरी पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं थोड़ा डॉट डॉट करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये आपको पता है इधर से इधर तक 6 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है, 5 यूनिट। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, वेरी ma'am. गुड। तो एक पॉइंट मैंने दिखाया आपको स्टूडेंट, एक और मैं दिखा देती हूँ ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो। तो देखिए, अगर मैं बोलूँ आपको पॉइंट डी दिखाना है जिसके कोऑर्डिनेट में कुछ नेगेटिव लेके दिखा देती हूँ, -2, -3, एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, वाई कोऑर्डिनेट है -3। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो माइनस साइन है, देखिए आपको पॉइंट डी दिखाना है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -2। तो क्या करना है, ओरिजिन से ही स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे चलना। तो ओरिजिन से आपको पहले एक्स एक्सिस पे लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करना है, 2 यूनिट। ठीक है, समझ में Yes, आया? ma'am. हाँ, तो यहाँ पे Yes, ma'am. स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आपको जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो नेगेटिव साइन दिखा रहे हैं ना, उसका मतलब ये है आप पहले ओरिजिन से चले हैं, तो आपने ओरिजिन से चलना है ओ से, कितना एक्स एक्सिस पे लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में आपको चलना है, कितना 2 यूनिट। तो 2 यूनिट 2 units. तो आप पहुंचेंगे स्टूडेंट जहाँ पे -2 मार्क है वहां पे पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको वाई कोऑर्डिनेट कितना दिया है, वाई कोऑर्डिनेट दिया है -3। मतलब ये पॉइंट से स्टूडेंट आप वाई एक्सिस के अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे, कितना 3 यूनिट। मतलब यहाँ पे मैं यहाँ पे मार्क करके दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे पहुंचेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये माइनस साइन बेसिकली आपका डायरेक्शन बता रहा है यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे देती हूँ डी, जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पे -2, -3। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है Yes, ma'am. ठीक है, तो स्टूडेंट यही चीज बताने का था मुझे कि जब भी आपके पास कोई पॉइंट दिया रहेगा तो पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है बेसिकली क्या दिखा रहा है, वो गिवन पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस बता रहे हैं। देख लीजिए, आप ये वाले केस में भी देख सकते हैं स्टूडेंट, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -2। ठीक है, तो बेसिकली क्या बता रहा है कि डिस्टेंस कितना है यहाँ पे वो पॉइंट का। अगर मैं बात करूँ पॉइंट डी का वाई एक्सिस से, तो स्टूडेंट यहाँ पे डिस्टेंस आपका मिल जाएगा यहाँ पे 2 यूनिट। -2 डिस्टेंस हम नहीं बोलते क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो जो -2 है उसका मैग्नीट्यूड आपने लेना है। समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, और ये पॉइंट है, अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस की बात करूँ तो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस हो जाएगा स्टूडेंट 3 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन कंफ्यूज मत होइए, माइनस साइन जो दिया है बेसिकली डायरेक्शन दिखाने के लिए दिया है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. निधि ने हैंड रेज किया, निधि बताइए कुछ डाउट है? मैम गलती से हो गया था। ओके ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे थियरी जो है वो सब में यही चीज लिखा हुआ था, मैंने यही बताया बेसिकली। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में वापस से देख लीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट के दोनों ही नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, तो जो ये मैंने लिखा सबको समझ में आया ना? अभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमें यहाँ पे स्टूडेंट बात करनी है दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड से। तो पहले पॉइंट निकालना आना चाहिए, पॉइंट को दिखाना आना चाहिए। ठीक है, तो जो मैंने इतना लिखा एक्स्ट्रा उसको मैं सबको इरेज कर रही हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। और अभी जो क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करते हैं। एक सेकेंड, Yes, ओके ये सब जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा था इसको मैं 1 सेकेंड स्टूडेंट यहाँ पे, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, अभी इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है सबको?
Yes, ma'am. वेरी गुड। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमें पहला क्वेश्चन क्या करना है, यहाँ पे प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। क्वेश्चन जो प्लेन है ना यहाँ पे, इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं, या कुछ बच्चे बोलते हैं एक्स वाई प्लेन भी है। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो प्लेन मैंने बताया, तो इसके अलग अलग नाम है, आप चाहे तो कोऑर्डिनेट प्लेन बोल दीजिए, चाहे तो कार्टेशियन प्लेन बोल दीजिए, चाहे तो एक्स वाई प्लेन बोल दीजिए। अच्छा, किसी का तो माइक ऑन है मेरे हिसाब से, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए किसकी तरफ से आवाज आ रही है, एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ। हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, आपको ये पॉइंट दिखाना है ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो दिखा पाएंगे बताइए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, ए, जिसके कोऑर्डिनेट क्या बोले हैं 3,5। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखिए आप लोग को बताना है कि समझ में आया कि नहीं। पहला पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट है 3,5, देखिए 3,5 है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, स्टूडेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. वेरी गुड। तो 3,5, एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 5। तो पहले ओरिजिन से आपने एक्स एक्सिस की तरफ राइट हैंड डायरेक्शन में चलना है, 3 यूनिट डिस्टेंस आप कवर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर की डायरेक्शन में आपको 5 यूनिट डिस्टेंस कवर करना है। तो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 3,5 यहाँ पे होगा, मैं देख रही हूँ, एक बार बताइए दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका नाम है ए और इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपको 3,5। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। No, ma'am. पक्का ना? ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। ठीक है, स्टूडेंट पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट देखिए, बताइए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट है 2,-4, कौन से क्वाड्रेंट में होगा बताइए? वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं स्टूडेंट, तो 1 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट बी दिखाना है जिसके कोऑर्डिनेट है 2,-4। देखिए, तो 2,-4, तो पहले तो आपको ओरिजिन से चलना है एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, राइट हैंड साइड में आपको चलना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप, किसी का माइक ऑन है, मोनिका प्लीज बंद कर लीजिए। हाँ, ठीक है, तो स्टूडेंट ओरिजिन से चलेंगे एक्स एक्सिस पे राइट हैंड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे 2 पे पहुंच के, मतलब 2 यूनिट डिस्टेंस आपको कवर करना है पहले ओरिजिन से। फिर वहां से आपको अभी कितना डिस्टेंस कवर करना है स्टूडेंट? 4 यूनिट, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे जो -4 दिखाया है वाई कोऑर्डिनेट, बेसिकली बता रहे डायरेक्शन बता रहे हैं। ठीक है, तो 2 पे पहुंचने के बाद स्टूडेंट आपको वाई एक्सिस के अलोंग नीचे की डायरेक्शन में चलना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4 यूनिट। तो यहाँ पे देखिए 2,-4 यहाँ पे होगा, मैं मार्क करके दिखा देती हूँ। तो ये पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है 2,-4। किसी को कोई डाउट है तो बताइए? No, ma'am. वेरी गुड। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट वाला भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट को आपको दिखाना है यहाँ पे ग्राफ पे, तो हम दिखा सकते हैं। देखिए सी पॉइंट क्या है आपका यहाँ पे, जिसके कोऑर्डिनेट है -2,7 माइनस। ओके, Second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट, वेरी गुड। ठीक है, फिर एक्स यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो सी पॉइंट है -2,7 जिसके कोऑर्डिनेट है। ओके, -2,7। देखिए, तो देखिए पहले ओरिजिन से लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में चलना है 2 यूनिट। ठीक है, तो -2 पे पहुंच के स्टूडेंट ऊपर की डायरेक्शन में आपको चलना है 7 यूनिट वाई एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, तो ये आपका पॉइंट सी हो गया, इसके कोऑर्डिनेट है -2,7। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जो पॉइंट है ना बेसिकली यहाँ पे जैसे आपने रिप्रेजेंट किए ऑर्डर्ड पेयर से दिखाते, जैसे ये लिखा ना, ये -2,7, ये ऑर्डर्ड पेयर हम इसको बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जिसको हिंदी में स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं बताइए? क्योंकि आपने जिस ऑर्डर में लिखा है, जिस क्रम में लिखा है ना, वो मैटर करता है, इसलिए हम इसको ऑर्डर्ड पेयर बोल रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट को हम ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है बताइए? सी सबको लोग? No, ma'am. No, ma'am. वेरी गुड। स्टूडेंट नेक्स्ट वाला, No, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए डी है यहाँ पे, जो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट कितना है -3,-4। ठीक है, -3,-4 Third quadrant होगा. वेरी गुड। ठीक है, एक्सीलेंट स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपके लिए, -3,-4 है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपका, ये है आपका पॉइंट डी, इसके कोऑर्डिनेट है -3,-4। जिनको डाउट है कैसे है स्टूडेंट, वो ओरिजिन से चलने है आपको एक्स एक्सिस पे लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट -3 है, तो 3 यूनिट डिस्टेंस आपको ओरिजिन से लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे चलना है। वहां से स्टूडेंट, क्योंकि आपको वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव दिख रहा है, तो वहां से वाई एक्सिस के अलोंग आपको नीचे आना है, कितना डिस्टेंस कवर करना है? 4 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा
ये थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा पॉइंट डी, ठीक है। -3, -4 यहाँ पे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। किसी को डाउट है बताइए? नो मैम। वेरी ओके, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, ई है पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 0, -5, 0, -5। अभी देखिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 0। ध्यान दीजिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। 0 एक सेकंड स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एक सेकंड स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमने बात करी थी कौन से एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है? वाई एक्सिस पे या वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ 0, -5 की बात कर रहे हैं तो बेसिकली आपका यहाँ पे ग्रीन कलर से मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे आएगा। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट स्टूडेंट, यहाँ पे मतलब बेसिकली वाई एक्सिस पे आपका आ गया ना, समझ में आ रहा है? एक सेकंड थोड़ा जूम करती हूँ, अभी दिखेगा आपको। यस मैम। वेरी गुड। तो यहाँ पे नाम दे देते, क्या नाम था इसका? एफ नाम था स्टूडेंट। और कोऑर्डिनेट की बात करें तो 0, -5, ठीक है। मतलब स्टूडेंट ओरिजिन से आपको ये जो वाई एक्सिस है ना उस पे नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है। डिस्टेंस कितना कवर करना है? 5 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है वाई एक्सिस में जहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आपने लिखे वहां पे आपने 5 यूनिट डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ पे मैंने मार्क किया है ग्रीन कलर से, ये पॉइंट एफ होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, -5। नेक्स्ट देखिए एक और है यहाँ पे हमारे पास एफ है जिसका नाम है पॉइंट एफ और कोऑर्डिनेट इसके है 5, 0। मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 दिया है, मतलब ये आपका एक्स एक्सिस पे है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो आपने ओरिजिन से स्टार्ट किया है, कितना डिस्टेंस कवर करना है स्टूडेंट? आपको 5 यूनिट। तो यहाँ पे देखिए नाम कर देती हूँ, इसका नाम है एफ और इसके कोऑर्डिनेट है आपका 5, 0, ठीक है। 5,0 वेरी गुड। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि पहले तो आपने 5 यूनिट डिस्टेंस कवर कर लिया ओरिजिन से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के ऊपर राइट हैंड डायरेक्शन में। और अभी बोल रहे हैं कि वाई कोऑर्डिनेट 0, मतलब यहाँ पे पहुंच के आपसे आगे चलना ही नहीं है, मतलब यही आपको पॉइंट यहाँ पे है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है आपके लिए जूम करके दिखा देती हूँ। किसी को कोई डाउट है? वेरी गुड। तो स्टूडेंट हमने पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट किया है, दिखाया है ग्राफ पे। तो वैसे ही ये पहला क्वेश्चन में किसी को डाउट है बताइए? नो मैम। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि पहले को पॉइंट को आपको प्लॉट करना है एक्स वाई प्लेन पे, चाहे तो आप बोल दीजिए कोऑर्डिनेट प्लेन पे या बोल दीजिए कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है। तो ये हमने कर दिया है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कर पाएंगे स्टूडेंट? यहाँ पे प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो मैं यहाँ पे फटाफट आपको दिखा रही हूँ, 2 पार्ट दिए हैं, पहला ए पार्ट है फिर बी। जो भी पॉइंट बोला है मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपके लिए, ठीक है। पहला पॉइंट क्या दिया? देखिए -2, -3, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है। दिखाऊं यहाँ पे? बताइए किसी को कोई डाउट रहेगा तो बताइए। यहाँ पे ग्राफ पेपर पे बनाना रहेगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो यहाँ पे, ठीक है। एवरीवन ओके। एक स्टूडेंट का माइक ऑन था, ठीक है। अभी स्टूडेंट मैं दिखा दे रही हूँ -2, -3 यहाँ पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं दिखा देती हूँ आपके लिए। ओके, सो ग्रीन कलर में यूज कर लेती हूँ। -2, -3 पॉइंट। वेरी गुड। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए स्टूडेंट ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ आपने डिस्टेंस कवर किया है 2 यूनिट, फिर वहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है वाई एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट। तो यहाँ पे मिलेगा, मैं देखिए यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ ग्रीन कलर से, ठीक है। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। नो मैम। मैं इसको लिख देती हूँ, कोऑर्डिनेट क्या है? -2, -3, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या है आपके पास? यहाँ पे -1, -3 वेरी गुड। -1, यहाँ पे आपने -3 बताया तो यहाँ पे ग्रीन कलर से ही दिखा देती हूँ, ये हो गया। और पॉइंट के कोऑर्डिनेट में यहाँ पे लिख देती हूँ -1, -3। किसी को डाउट रहेगा कैसे दिखाया? आप प्लीज पूछ लीजिए। ओरिजिन से हमें चलना है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, यहाँ पे एक्स एक्सिस से चलना है लेकिन लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में चलेंगे क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है स्टूडेंट। 1 यूनिट डिस्टेंस आपने कवर किया है ओरिजिन से, फिर -1 पे पहुंचने के बाद स्टूडेंट क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको चलना है 3 यूनिट। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे दूसरे ग्रीन कलर से दिखाया है। अभी स्टूडेंट नेक्स्ट वाला देखिए, फटाफट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 0, -3, 0, देखिए स्टूडेंट 0, -3 ये होगा। देखिए मैं ब्लू कलर से दिखाती हूँ, देखिए एक बार देखिए। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है स्टूडेंट, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट -3 है, मतलब यहाँ पे वाई एक्सिस पे है, ठीक है। समझ में आ रहा है?
ओके Yes, ma'am. इसमें यहाँ पे लिख देती हूँ स्टूडेंट, मैं कोऑर्डिनेट भी लिख देती हूँ। इसके कोऑर्डिनेट कितना हो गया स्टूडेंट, 0, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला आपकी बात कर रहे हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, एक्स की कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट -3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, तो यहाँ से आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। कौन सा हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, 2, एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे -3। वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। 4 डॉट जो आपको दिख रही है बेसिकली, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा स्टूडेंट अभी बताइए, अभी क्वेश्चन में क्या था कि ये दिखाने के बाद ऑब्जर्व करना है आपको, ठीक है। ऑब्जर्व क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, जो चारों पॉइंट है, तो अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करना चाहे, चारों पॉइंट से पास करती हुई लाइन हो जाएगी ना ड्रॉ, एक बार मैं करके दिखाती हूँ आपके लिए, ओके मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो वही यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करनी थी आपको, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट ब्लैक कलर से एक लाइन ड्रॉ करके दिखा रही हूँ आपके लिए। तो आप बताइए आपको दिख रही है क्या? यस मैम, यस मैम। एक सेकेंड स्टूडेंट वापिस से बनाती हूँ, थोड़ी अच्छी सी बने, ताकि दिख रहा है, शायद अभी दिख रहा होगा, ठीक है। यस मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट, ये 4 जो पॉइंट है आपको यहाँ पे दिखाना था, XY प्लेन पे, कोऑर्डिनेट प्लेन पे बोल सकते हैं, हमने दिखा दिए। उसके बाद ऑब्जर्वेशन बता देते, तो हम ऑब्जर्वेशन में बताएंगे क्या, बताइए स्टूडेंट। यहाँ पे ध्यान देंगे तो जितने भी पॉइंट अभी आपने यहाँ पे प्लॉट की है, दिखाए, यहाँ पे दिखाया है ग्राफ पे स्टूडेंट, तो वहां पे हो क्या रहा है, वाई कोऑर्डिनेट आपको कितना मिल रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए -3। एवरीवन दिख रहा है? यस मैम, यस मैम। तो यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ, ये वाला ये क्वेश्चन था पॉइंट ए, यहाँ पे जो ए सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जितने भी पॉइंट स्टूडेंट वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट -3 दिख रहा है, तो मतलब हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, जितने भी चारों पॉइंट है उनसे अगर पास होने वाली कोई लाइन ड्रॉ की जाए, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया आपका, तो ये जो लाइन है स्टूडेंट आपको पता है y = -3 से पास होने वाली, समझ में आ रहा है? मतलब y कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे आपका -3 है, तो बेसिकली ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी है स्टूडेंट, अगर ध्यान से देखेंगे डायग्राम में, तो ये कौन से एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है ना, देख लीजिए डायग्राम में। यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। एंड ये अगर ये लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है, क्योंकि आपको पता है जो लाइन है उसकी इक्वेशन होती है, तो ये लाइन का इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैं लिख के दिखा रही हूँ यहाँ पे, तो ये लाइन का इक्वेशन स्टूडेंट आपका हो जाएगा y = -3। क्यों? क्योंकि जितने भी पॉइंट्स है उसमें सब में देख लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि ये लाइन जितने पॉइंट से पास करके आपने बनाई है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, ठीक है। तो y = -3 ये इक्वेशन हो जाएगी ये लाइन की, जो ये गिवन पॉइंट से पास हो रही है। और स्टूडेंट और अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, ये जो लाइन है आपका y = -3, ये क्या हो रहा है, देखिए x एक्सिस के पैरेलल है, दिख रहा है आपको? यस मैम। वेरी गुड, ठीक है। तो स्टूडेंट यही ऑब्जर्वेशन आपको बतानी है, ये जो गिवन पॉइंट है वो एक लाइन से पास हो जाती है, और वो जो लाइन है आपको पता है y एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो रही है, और ये लाइन का इक्वेशन की बात करें तो y = -3 होगा स्टूडेंट, और ये लाइन आपका x एक्सिस के पैरेलल मिल रही है, ठीक है। सबको समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड, यस मैम। ठीक है। तो अभी के लिए मैं समझा रही हूँ, थियरी में आपको लिख के दूंगी, लेकिन अभी समझना जरूरी है, ठीक है। अभी वैसे ही स्टूडेंट बी सेक्शन में जो दिया है ये भी कर सकते हैं, जो पॉइंट है इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एवरीवन। यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो बारी बारी करके हम दिखाते हैं स्टूडेंट। देखिए पहला बी वाले, माइक किसी का ऑन है, इसी से बंद कर, ओके मैं बंद कर देती हूँ। ओके स्टूडेंट ध्यान दीजिए, बी सेक्शन में जो पॉइंट दिए हैं उनको भी प्लॉट करना है अभी आपको कोऑर्डिनेट प्लेन पे। पहला पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 5, 3, आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। वेरी गुड। देखिए 5, 3, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से यूज क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे आएगा, देखिए स्टूडेंट एक सेकंड देख लीजिए, आपने ओरिजिन से चलना है, एक्स एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट डिस्टेंस कवर किया है, वहां से स्टूडेंट फिर आपको अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस के अलोंग चलना है 3 यूनिट। तो यहाँ पे जो पॉइंट मैंने ग्रीन कलर से अभी दिखाया, इसके कोऑर्डिनेट में मैं लिख देती हूँ, इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे आपका 5,3। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट क्या पॉइंट आपको दिखाना है, देखिए जिसके कोऑर्डिनेट है 5,2। में ही आएगा। वेरी गुड। तो स्टूडेंट वही हमें ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ ना, तो एक बार मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके कोऑर्डिनेट थे आपके पास 5,3, अभी दिखाना है पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 5,2।
ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, देख लीजिए मैं ग्रीन कलर से दिखाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके पास 5,2। किसी को कोई डाउट? वेरी गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 5,1। ठीक है, 5,1 दिखा सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे? Yes, ma'am. फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, मतलब ओरिजिन से पहले आपको एक्स एक्सिस पे चलना है स्टूडेंट, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो 5 यूनिट डिस्टेंस आपने कवर किया है, वहां से अभी आपको यहाँ पे 1 यूनिट डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस के अलोंग चलना है। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे 5,1। ठीक है, उसके बाद वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट दिया है स्टूडेंट जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं पॉइंट के 5,0। ठीक है, तो आपको पता है जो भी दिया मैं यहाँ पे दिखाई देती हूँ आपको ग्रीन कलर से, ये होगा। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस पे मिलेगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट आपको 0 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके 5,0। एंड एक और दिया है स्टूडेंट आपको, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ उसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है 5,-1। देख लीजिए क्वेश्चन में ऐसा ही दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 5,-1। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका 4th क्वाड्रेंट में हो जाएगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी गुड। तो मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट, ये जो मैंने ग्रीन डॉट से दिखाया है ये 5,-1। अभी अगर अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, जितने भी पॉइंट अभी इन्होंने सेकंड बी पार्ट में, हम इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इन पॉइंट से सीधी जाएगी। वेरी गुड। एक स्टूडेंट ने बताया ना कि ये अब सारे पॉइंट एक ही लाइन में दिखेंगे, मतलब अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करना चाहूँ स्टूडेंट तो सारे पॉइंट से पास होती हुई हो जाएगी। देखिए मैं अभी ड्रॉ करके मैम ये लाइन पैरेलल होगी वाई एक्सिस के। वेरी गुड, एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? देखिए जो पॉइंट इन्होंने बोला है बी पार्ट पे हमने ड्रॉ किया है, और अभी इनसे एक पास होते हुए एक लाइन हम ड्रॉ करने वाले, हिंदी में बोले तो स्टूडेंट रेखा हम यहाँ पे बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए सब लोग, तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ आपके लिए। सो स्टूडेंट देखिए अच्छे से बन रही है कि नहीं, और इसका हम इक्वेशन भी लिखेंगे। दिख रहा है स्टूडेंट यहाँ पे? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए अच्छे से। हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, हिंदी में बोले तो स्टूडेंट यहाँ पे एक रेखा हमने क्या है यहाँ पे बता सकते बनाई है स्टूडेंट, जो गिवन क्या आप बोल सकते बिंदुओं से पास हो रही है, गुजर रही है यहाँ से। ठीक है, तो और आप ध्यान देंगे जो ये लाइन अभी आपने ड्रॉ करी है स्टूडेंट, ये सारे पॉइंट से पास कर रही है, और अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो लाइन है स्टूडेंट आपको पता है एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो रही है। समझ में आ रहा है? हाँ यस मैम। एंड स्टूडेंट ये लाइन का अगर आपको इक्वेशन लिखना हो तो ये लाइन का इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा? देखिए आप यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा आपको 5 दिख रहा है। ठीक है, x is equal to 5। x is equal to 5। वेरी गुड। तो ये लाइन का इक्वेशन x is equal to 5 होगा, और ध्यान दीजिए ये जो लाइन है वो आपका y एक्सिस के पैरेलल है। x is equal to 5 जो लाइन है स्टूडेंट ये y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, सबको समझ में आया? यस वेरी गुड, एक्सीलेंट स्टूडेंट। तो यही आपको दिखाना था, ये हमने कर लिया है। आई होप सबको समझ में आया होगा। यस मैम। वेरी गुड, एक्सीलेंट। यस मैम। वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे अच्छा अभी कोई बच्चा बोल रहे कि मैम आवाज कट कट के आ रही है, अभी आवाज क्लियरली आ रही है? बताइए स्टूडेंट्स। यस मैम। वेरी गुड। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन में आपको बोलेंगे पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो आपको यहाँ पे ग्राफ पेपर मिलेगा। ग्राफ पेपर इसलिए लिया जाता है स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे पता है क्योंकि आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो यहाँ पे जो नंबरिंग करते हैं ना वो इक्वल डिस्टेंस पे हो, इसके लिए ग्राफ पेपर दिया जाता है। अगर नॉर्मल नोटबुक का जो पेपर है तो उस पर बनाएंगे तो मिस्टेक होने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो वो वाले केस में ग्राफ पेपर आप यूज कीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी हमें बात करना था सोल्विंग टू साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो पहले तो पॉइंट रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, अभी पॉइंट रिप्रेजेंट करना आ गया है तो अभी हम इक्वेशन सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए मेरे पास 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए। ये चीज मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, नोट में भी करके मैंने बताया है कि अगर आपने कोई भी पॉइंट लिया है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, तो अगर स्टूडेंट कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लिया है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? आपका 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्स एक्सिस का अगर इक्वेशन आपको कोई पूछे तो वहां पे आप बता सकते हैं y इज इक्वल टू 0। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अच्छा जिनको डाउट है उनके लिए मैं बता देती हूँ स्टूडेंट, क्योंकि यूजुअली जो पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस में होता क्या है, पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहता है, इसलिए हम वो जो एक्स एक्सिस है
उसका इक्वेशन की बात करें तो y इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। वैसे स्टूडेंट अगर आपको पूछे कोई y एक्सिस का इक्वेशन बताइए तो आपको पता है y एक्सिस पे हमेशा x कोऑर्डिनेट पॉइंट का 0 रहता है, तो y एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी स्टूडेंट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यस मैम। यस मैम। अच्छा स्टूडेंट टेंशन मत लीजिए, मैंने कुछ लिखा नहीं, वो जो नोट आपको सामने दिख रहे हैं ना दिव्यांशी, वही है। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। और शायद से सिमरन ने भी हैंड रेज किया है। मैम एक बार फिर से रिपीट करना। मैम स्क्रीन बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हो रही शो। नहीं हो रही है? अच्छा कितने बच्चों को नहीं हो रही है? नोट दिख रहा है स्टूडेंट यहाँ पे? नोट, 2 नोट्स लिखे हुए हैं स्क्रीन पे। यस मैम। ओके स्टूडेंट, मैं एक बार वापस से बता देती हूँ ग्राफ दिखा के। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अगर कोई आपको पूछे एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है, तो ध्यान दीजिए, आपको पता है एक्स एक्सिस पे होता क्या है, पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 0 से दिखाते हैं। ठीक है, वैसे स्टूडेंट अगर कोई आपको पूछे y एक्सिस का बताइए इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो पता होना चाहिए कि y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर आप लेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। तो y एक्सिस की अगर इक्वेशन आपको बतानी है तो वो हो जाएगी x इज इक्वल टू 0, वही यहाँ पे स्टूडेंट नोट में लिखा है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? यस मैम। ठीक है, ओके स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी जो सोल्विंग ग्राफ क्या है, 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन को सोल्व करना है ग्राफिकल मेथड, उसके ऊपर फटाफट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम, क्योंकि वही हमारा आज का टॉपिक था। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, आपको बोला है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 3x, इसको आपको ग्राफ पे ड्रॉ करके दिखाना है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर आपके पास इक्वेशन मिल रही है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में x और y में, तो अगर आप उसको ग्राफ पे दिखाओगे तो स्टूडेंट आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन कैसे मिलेगी, आपको एक इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 3x, तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपने 2 पॉइंट पे कोई फाइंड कर लिया है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करेंगे ना यहाँ पे प्लेन पे, एक्स वाई एक्सिस यहाँ पे आप ले रहे हैं एक्स वाई प्लेन पे, तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो आपको लाइन मिल रही है, वो लाइन बेसिकली ये जो आप इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 3x वो होगी। तो यहाँ पे हम 2 से ज्यादा पॉइंट भी ले सकते हैं, मैं दिखा देती हूँ कैसे करते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है एवरीवन, पहले तो एक टेबल बना लेते हैं। इक्वेशन क्या दी है स्टूडेंट आपको, y इज इक्वल टू 3x, और यहाँ पे बोला है r इज द रिप्लेसमेंट सेट फॉर बोथ x एंड y, मतलब x और y की कोई भी रियल वैल्यू आप ले सकते हो। समझ में आ रहा है स्टूडेंट क्वेश्चन? तो ग्राफ पेपर पे दिखा। यस मैम। वेरी गुड। अच्छा जिसको डाउट है स्टूडेंट प्लीज पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ पे आपके लिए एक टेबल बना के दिखाती हूँ। y इज इक्वल टू 3x दिया हुआ है स्टूडेंट, तो एक टेबल बनाएंगे हम अपने यूज के लिए, ताकि यहाँ पे 1 सेकेंड, एक बार बताइए स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना सबको? यस मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे बेसिकली हम क्या है, 2 या उससे ज्यादा पॉइंट ले लेते हैं, मतलब x की कुछ वैल्यू लेंगे, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपको मिलेगी, और वो पॉइंट अगर स्टूडेंट आप ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे, उनको ज्वाइन करके अगर एक लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो वो बेसिकली लाइन है जो आपको यहाँ पे इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 3x, वो लाइन का इक्वेशन होगा। ठीक है, मैं करके दिखाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि और भी क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है, पहले तो ये आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए 1, आपकी मर्जी, आप कितना चाहे उतना पॉइंट बना लीजिए। नहीं हो रहा जो आप लिख रहे हो स्टूडेंट अभी मैं लिखा, अभी तो मैं टेबल बना रही हूँ। ठीक है, अभी मैं लिखती हूँ, अभी देखिएगा, यहाँ पे x लिख दिया, y की वैल्यू यहाँ पे मैंने पता है y आपको दिया है 3x के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंपल सिंपल वैल्यू ले लेते हैं, ताकि ज्यादा हमें ढूंढना ना पड़े कि x कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे पे पहले कुछ वैल्यू नेगेटिव लेके दिखा देती हूँ आपके लिए स्टूडेंट। जैसे मैंने अगर ले लिया, एवरीवन ध्यान दीजिए, आप x और y की कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी रियल नंबर, हिंदी में जिसको वास्तविक संख्या आप बोलते हैं स्टूडेंट, मैंने क्या किया है, पहले x की वैल्यू दे दी -2। ठीक है, आप चाहें तो बड़ा वाला नंबर ले सकती हूँ, लेकिन मैंने छोटा इसलिए लिया ताकि हमें ढूंढने में, पॉइंट को दिखाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर मैंने x की वैल्यू -2 ले ली है, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया है इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की कितनी वैल्यू हो जाएगी बताइए यहाँ पे, -6। यस मैम। वेरी गुड। वैसे मैं कुछ सिंपल सिंपल लेके दिखा देती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैंने -1 ले ली है, तो स्टूडेंट y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। एवरीवन? यस मैम, -3। वेरी गुड। अभी अगर मैंने x की वैल्यू 0 ले ली है स्टूडेंट, तो y की वैल्यू 0। अगर मैंने x की वैल्यू 1 ले ली है, तो y की वैल्यू 3। आप चाहे तो थोड़ा सा और। वेरी गुड। स्टूडेंट मैं आपके लिए बस एक और बना ले देती हूँ यहाँ पे, तो ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे आप चाहे तो 2 पॉइंट भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट से अगर आपने स्टूडेंट ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करी है ना, तो वो लाइन बेसिकली आपका यही रहेगा।
ठीक है, तो मैं आपको 2 से ज्यादा पॉइंट लेके दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली देखिए, नेक्स्ट देखिए, अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू ले ली है 2, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी मिलेगी 6। ठीक है स्टूडेंट, मतलब क्या हो गया, मतलब ये है बेसिकली स्टूडेंट, अगर मैं इसको अभी ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहूँ पॉइंट के फॉर्म में, तो पहला पॉइंट जो मिलेगा जिसके कोऑर्डिनेट है -2, -6, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट -1, -3, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख रही हूँ मैं। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आपने x की कुछ वैल्यू लेके देखी है, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ पे देखिए -2, -6 ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा -1, -3 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर होगा 0, 0, 1, 3, नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2, 6। तो ये क्या मैंने बताया, आर सम ऑर्डर्ड पेयर जो आपका गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आया? प्लीज बताइए। वेरी गुड। या ऐसा भी बोल सकते हैं, ये वो कुछ पॉइंट है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, कुछ पॉइंट हमने लिए, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, आपको पता है लाइन के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो हमने क्या बताया, कुछ पॉइंट बताई है जो गिवन लाइन के ऊपर है। कि जो इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट y = 3x, बेसिकली आपका एक लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, आर सम ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, एंड ये सम ऑर्डर पेज है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पे ग्राफ पेपर पे बनाना है स्टूडेंट। देखिए पहला पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने लिखे, यहाँ पे कितना लिया है -2, -6। स्टूडेंट वापस से रिपीट कर रही हूँ, आप यहाँ पे x और y की, क्योंकि कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने छोटी छोटी वैल्यू ली है। ठीक है, यस मैम। अगर आपको बड़ी लेनी है, -6 लेना है, -7 लेना है, x की वैल्यू ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आपको दिखाना भी पड़ेगा वहां पे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल वाला वैल्यू लिया है। तो देखिए स्टूडेंट, पहला पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है -2, -6, ग्राफ पेपर पे दिखाना है। ठीक है, बताइए यहाँ पे -2, -6 थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, सो वेरी गुड। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, क्योंकि x और y कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव है, सो -2, -6 यहाँ पे कुछ होगा, चेक कीजिए। एक बार मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे इसका लिख देते हैं -2, -6। नेक्स्ट क्या था कोऑर्डिनेट, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, मतलब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट की बात कर रही हूँ यहाँ पे। -1 और -3। वेरी गुड, -1, -3। तो स्टूडेंट ये भी कौन से में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। वेरी गुड, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट आपका -1, -3। उसके बाद से 0, 0 था, यहाँ पे दिखा देती हूँ जो ओरिजिन। वेरी गुड स्टूडेंट, ओरिजिन मतलब आपका जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, 0। ठीक है, जो ऑलरेडी ग्रीन कलर से मैंने दिखाया हुआ है। नेक्स्ट बताइए क्या था, 1, 3 था। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा, देख लीजिए, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ध्यान दीजिए जिनको नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट, देखिए x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके पास 1, 3, और नेक्स्ट जो हमने लिया था, आप चाहे तो लिख लीजिए, नेक्स्ट 2, 6 आ रहा था। वेरी गुड। तो यहाँ पे कुछ मिलेगा, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, आई एम सॉरी, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 6 है। एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख रहे हैं। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट क्या है यहाँ पे 2, 6। अभी क्या करना है बताइए, जो पॉइंट आपने अभी ग्रीन कलर से दिखाए स्टूडेंट, उन सब से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है। जो लाइन बनेगी स्टूडेंट, उसका इक्वेशन आपका y = 3x है। ठीक है, तो ज्वाइन करना है। एग्जाम में तो आपको स्केल पेंसिल की मदद से करना स्टूडेंट, अभी मैं यहाँ पे नॉर्मली हाथ से कर रही हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कैसी लाइन ड्रॉ होती है हमारी। सो 1 सेकेंड, तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है स्टूडेंट। यहाँ पे मैं ट्राई करती हूँ कि अच्छी लाइन बने, क्योंकि अभी हाथ से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, देखते कैसी बन रही। नहीं, ये नहीं बन रही, इसको थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा, नहीं हो रहा है। 1 सेकेंड। तो अच्छे से स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, सारे पॉइंट से पास होने वाली लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमने तो के वाले केस में कितने 5 ऑर्डर्ड पेयर लिखे, मतलब 5 पॉइंट दिखाए। आप चाहे तो 2 पॉइंट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन मिलेगी स्टूडेंट, वो लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार ज्वाइन करती हूँ अच्छे से स्टूडेंट। यहाँ पे क्योंकि मैं हाथ से कर रही, इसलिए थोड़ा प्रॉपर नहीं आ रहा है। एक बार चेक करते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर नहीं आ रहा है, लाइन में ना आए। कुछ बोल रहे स्टूडेंट, बताइए। मैम कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ना आए।
लाइन में ही आएगा स्टूडेंट, क्योंकि जो इक्वेशन है ना ये आपका स्ट्रेट लाइन का ही है। जब हम प्रॉपरली स्केल और पेंसिल से करेंगे तो एकदम प्रॉपर आएगा, क्योंकि अभी तो स्टूडेंट मैं हाथ से करूँ ना तो जो लाइन है वो थोड़ी टेढ़ी आ रही है, लेकिन अदरवाइज एकदम स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, समझ में आया? स्ट्रेट Yes, लाइन ma'am. आएगा, स्ट्रेट ही लाइन आएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट गिवन लाइन के ऊपर ही है। ठीक है, तो एक बार मैं वापस से ट्राई करती हूँ, डोंट वरी। यहाँ पे थोड़ा सा अभी टेढ़ी आ रही, डोंट वरी, लेकिन आप अच्छे से अगर स्केल की हेल्प से करोगे स्टूडेंट, सारे पॉइंट से पास होके आपको लाइन मिलेगी। और ये लाइन का अगर इक्वेशन लिखेंगे तो हम क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये लाइन का इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल टू 3x। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। No, ma'am. No, ma'am. पक्का ना? वेरी ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक लाइन दिखाई है। अभी अगर सॉल्यूशन की बात करें स्टूडेंट, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दी रहेगी तो एक क्वेश्चन उसका कर लेते फटाफट। ठीक है, तो स्टूडेंट एक लाइन मैंने आपको अलग से दिखा दी है। अगर एक इक्वेशन दी हुई है दो वेरिएबल x और y में, और x और y की हाईएस्ट पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन मिल रही है आपको x और y में, तो ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। अभी स्टूडेंट दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, दोनों लाइन को ड्रॉ करना है यहाँ पे, क्योंकि दोनों लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा आपको। ठीक है, और दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मीट करेगी स्टूडेंट, वो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे बेसिकली वो आपका दोनों इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रही हूँ आपके लिए। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन करके दिखा रही, एक क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में मिलेगा फिर। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 एंड 4x माइनस y है बराबर -9 के बाय ग्राफिकल मेथड एंड चेक द रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट को चेक करना है, मतलब क्या करना है स्टूडेंट, जो हमारा आंसर आएगा ना वो आप नॉर्मली भी वेरीफाई कर सकते हो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, तो वैसे आप रिजल्ट चेक कर सकते हो, तो लेकिन ये वाला ग्राफ की मदद से हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट। वैसे जैसे अभी किया था, तो पहला वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए पहला इक्वेशन क्या दिया है आपको, x प्लस 4y बराबर दिया है 2 के। दिख रहा है स्टूडेंट? बताइए क्वेश्चन में। Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है Yes, स्टूडेंट, ma'am. तो यहाँ से हाँ, तो यहाँ से एक काम कर सकते स्टूडेंट, y को अगर हम लिखना चाहे तो y को ऐसा लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट, x प्लस 4y अगर 2 के बराबर है तो 4y आपका बराबर हो जाएगा 2 माइनस एक्स के। एग्री करेंगे? Yes, ma'am. Yes. एंड Yes, अगर ma'am. y की बात करें तो 4 से आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x और y की वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है ना स्टूडेंट, क्योंकि तभी तो आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो पहले वाला इक्वेशन मैंने लिया है x प्लस 4y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से मैंने क्या लिखा है, y को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स अपॉन 4। ठीक है, अभी टेबल बनाते स्टूडेंट, ज्यादा पॉइंट नहीं लेंगे क्योंकि फिर लाइन को, क्योंकि अभी के लिए मेरे पास स्केल नहीं है, लेकिन एग्जाम में तो आपके पास स्केल पेंसिल रहेगा, तो 2-3 पॉइंट ले लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे x की कुछ वैल्यू लेंगे, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो एक टेबल मैं आपके लिए बना रही हूँ यहाँ पे, बताइए आपको दिख रहा है क्या? Yes, ma'am. No, नहीं दिख रहा है। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, देखते हैं कितने पॉइंट हम ले सकते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम ले रहे हैं। अदरवाइज ध्यान दीजिए, अगर आपको पता है कोई भी दो पॉइंट जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे स्केल की मदद से ना, तो जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी बेसिकली वही जो आपको इक्वेशन दी रहेगी वही आपने रिप्रेजेंट किया। तो मिनिमम आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2 चाहिए। मैक्सिमम तो आप कितने भी ले लो। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे तो मिनिमम 2 पॉइंट आपको चाहिए लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए क्या दिया है आपको, यहाँ पे x लेना है, y की वैल्यू क्या मिल रही है स्टूडेंट हमें, 2 माइनस एक्स अपॉन 4, पहले वाले इक्वेशन लेके। तो ये लिया है मैंने y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऐसा वैल्यू हम लेंगे अभी अपने हिसाब से, ताकि कोई यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं मिले, हमें डेसिमल में ना मिले। ठीक है, प्रॉपर नंबर मिले। ठीक है, ऐसा वैल्यू आपको सोचना है। Yes, ma'am. ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहले वाला देखिए, मैं सिंपल आपके लिए लेके दिखा रही हूँ। आप चाहे तो एक्स की कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ऐसा ले रही हूँ ताकि आपको कोई पॉइंट को दिखाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर मैंने एक्स की वैल्यू ले ली है, सोचिए यहाँ पे देखिए हम सोच सकते हैं, अगर स्टूडेंट मैंने एक्स की वैल्यू -6 ले ली है, ले सकती हूँ स्टूडेंट, बताइए? Yes, ma'am. देखिए अगर मैंने -6 ले लिया स्टूडेंट, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस ऑफ -6, मतलब प्लस का 8 और अपॉन 4 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगी स्टूडेंट। यहाँ पे मैं ऐसा वैल्यू ले रही हूँ जिसको रिप्रेजेंट करना इजी हो। नेक्स्ट देखिए, ओके नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या ले सकते हैं, क्योंकि हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे आपके लिए लेके दिखा रही हूँ।
नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैंने -6 ले लिया तो आपको पता चल गया। अभी मैं -2 ले लूँ स्टूडेंट, बताइए। Yes, ma'am. ठीक है, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो कोई भी रियल वैल्यू ले लीजिए स्टूडेंट, लेकिन मैं फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे ऐसा वैल्यू ले रही हूँ। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने x की वैल्यू ली है -2, तो यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी 2 + 2, 4/4 मतलब 1। वेरी गुड। एंड स्टूडेंट अभी देखिए, अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू प्लस का यहाँ पे ले लिया है 2, तो वो वाले केस में क्या मिलेगा बताइए? 2 - 2/4, ये y की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू 0। बताइए। Yes, ma'am. नेक्स्ट बताइए, अगर एक और पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, तो x की कुछ वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट ले लिया है 6 ले लिया है, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 - 6/4। आप चेक कीजिए, -4/4 मतलब यहाँ पे माइनस का 1। Yes, ma'am. चेक कीजिए एक बार, पहले जो हमने लिखा है वो प्रॉपर है कि नहीं। स्टूडेंट देख लीजिए, अगर मैंने x की वैल्यू -6 ली है तो 2 + 6/4 मतलब हाँ y की वैल्यू 2 है। अगर मैंने x की वैल्यू ली है -2 तो y हो जाएगा आपका 4/4 मतलब 1, करेक्ट है। अगर मैंने x की वैल्यू 2 ली है तो 2 - 2 मतलब न्यूमरेटर में 0, 0 / 4 0 आएगा। अभी अगर मैंने x की वैल्यू 6 ली है स्टूडेंट, तो 2 - 6/4 कितना हो जाएगा? -4/4। सही है ना स्टूडेंट यहाँ पे? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, Yes, तो ma'am. ऑर्डर में बताइए कौन कौन से पॉइंट रहेंगे। देखिए जो हमने लिया है तो -6, 2 एक ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा -2, नेक्स्ट देखिए 2, 0, नेक्स्ट पॉइंट देखिए 6, -1। ठीक है, समझ में आया? हाँ। तो पहले ये वाले पॉइंट, ओके स्टूडेंट, तो ये वाले जो पॉइंट हमने लिए हैं ये ऑर्डर्ड पेयर उनको दिखा देते ग्राफ पेपर पे। ठीक है, ये देखिए तो कौन कौन से थे, याद है ना आपको? यहाँ पे फिर मैं दूसरा टेबल भी दिखाती हूँ। -6, 2, तो स्टूडेंट देखिए -6, 2 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। Ma'am, second quadrant पे. वेरी गुड। -6, 2 देखिए यहाँ पे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो यहाँ पे आएगा, देख लीजिए मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ -6, 2। नेक्स्ट क्या था स्टूडेंट, याद है? ओके, नेक्स्ट हमारे पास था ये -2, 1 देख लीजिए, -2, 1 ये भी बताइए कौन से फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड। वेरी गुड, सेकेंड क्वाड्रेंट। वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ आएगा, देख लीजिए -2, 1 मतलब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट 1 है, इसे कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं, तो ये है -2, 1। नेक्स्ट क्या था स्टूडेंट? 2, 0 था शायद से। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2, 0 मतलब यहाँ पे x एक्सिस पे आ रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस पे। X6. हाँ ये जो, ओके देखिए जो ग्रीन कलर से दिखाई ना, एक काम करते स्टूडेंट, जो ओरिजिन है ना उसको ब्लू कलर से दिखा देती हूँ तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हमें अभी ग्रीन कलर वाले पॉइंट को ज्वाइन करना है ना, तो अभी जो मैंने यहाँ पे दिखाया है ग्रीन कलर से, इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, 0। नेक्स्ट क्या लिया था स्टूडेंट, बताइए हमने? 6, -1. 6, वेरी गुड, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, 6, -1 था स्टूडेंट, तो 6, -1 यहाँ पे कुछ आएगा। एक सेकेंड में ग्रीन कलर दिखाती हूँ। 6, -1 यहाँ पे आएगा, और ये स्टूडेंट कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? ओके, पॉइंट के 6, 1 यहाँ पे दिख रहा है आपको ग्रीन कलर से। तो स्टूडेंट ये जो ग्रीन कलर के जो पॉइंट है, 4 जो हमने दिखाए, उनको ज्वाइन करना है, मतलब उनसे पास होने वाले एक लाइन ड्रॉ करनी है। स्टूडेंट यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करके जाएंगे हम यहाँ पे, तो एक मिनट लाइन ड्रॉ करती है यहाँ पे। ठीक है, एक अच्छा सा ट्राई करती हूँ कि अच्छा डायग्राम बने, देखते हैं कैसी लाइन आती है। नहीं, अच्छी नहीं आई अभी भी, इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे स्टूडेंट स्केल की हेल्प से अच्छे से बनती है। अभी मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट, कुछ ऐसा है, टेंशन मत लीजिए, आप प्रॉपरली जब बनाएंगे स्केल की, मतलब यहाँ पे स्केल पेंसिल की मदद से, तो एक प्रॉपर लाइन मिलेगी आपको। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। ये लाइन का इक्वेशन क्या है हमारे पास स्टूडेंट? ये लाइन का इक्वेशन हमारे पास है x + 4y = 2। ठीक है, Yes, ma'am. वेरी गुड। अब वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे जो दूसरा लाइन है उसका इक्वेशन क्या है आपके पास? 4x - y = -9 के। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे 4x, 1 सेकेंड, 4x - y है किसके बराबर? स्टूडेंट देख लीजिए एक बार, मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। -9। तो स्टूडेंट यहाँ से बताइए कितने बच्चे एग्री करेंगे? यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं 4x + 9 बराबर हो जाएगा y के,
Yes, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट, एक टेबल Yes, बना लेते हैं फटाफट। वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे जस्ट सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक टेबल बना लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों ये वाली जो लाइन है जिसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है उसको भी अभी ग्राफ पे दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, जस्ट 1 सेकंड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू लेंगे, y क्या है आपका, यहाँ पे y बराबर हो गया 4x + 9 के, ठीक है। तो बताइए क्या क्या वैल्यू ले, आप लोग बताइए, कुछ नेगेटिव ले लेते हैं, कुछ पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे मैंने नेगेटिव ले लिया आपके लिए, जैसे अगर आपने कुछ बच्चे बोलेंगे मैं -2 ले लीजिए, आपकी मर्जी है स्टूडेंट, आप कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं। अगर मैंने x की वैल्यू -2 ले लिया स्टूडेंट, तो y बताइए -8 + 9 5 या 1, चेक कीजिए 1 आ रहा है मेरा। देखिए x की वैल्यू अगर मैंने -2 लिए स्टूडेंट, Ma'am, 1 आएगा, तो चेक कीजिए, देखिए हाँ वेरी गुड। अगर मैंने -1 ले लिया स्टूडेंट, अगर x की वैल्यू -1 ले लिए तो क्या हो जाएगा, -4 + 9, तो अभी मुझे लगता है आपके पास 5 आएगा, चेक कीजिए एवरीवन। हाँ अब देखिए जो भी वैल्यू आपको, वेरी गुड। अभी बताइए और क्या वैल्यू लूं, 0 ले लूं, x की वैल्यू अगर मैंने 0 ले ली है तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 9। Yes, ma'am. इतना ले लेते हैं, ठीक है ओके स्टूडेंट, तो इतना ही ले लेते हैं। आगे चाहिए तो आगे भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी के लिए इतना ही लेते हैं, टाइम कम है हमारे पास। तो कौन कौन से पॉइंट मिलेंगे, देखिए जो गिवन लाइन के ऊपर है, पहला पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है -2, 1, नेक्स्ट देखिए -1, 5, नेक्स्ट है 0, 9। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ -2, 1, -2, 1 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में स्टूडेंट बताइए। Ma'am, third. Ma'am, second. सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दिखाया हुआ है स्टूडेंट, देखिए ऑलरेडी दिखाया हुआ है, -2, 1 दिख रहा है ना स्टूडेंट आपको, Ma'am. ये ऑलरेडी दिखा है। वेरी गुड, नेक्स्ट देखिए -1, 5 है पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो -1, 5 ये भी आपको पता है स्टूडेंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो मैं दिखा देती हूँ -1 एंड यहाँ पे ,5, तो यहाँ पे होगा, एक सेकेंड ग्रीन कलर से मैं दिखा रही हूँ और इसके कोऑर्डिनेट लिख देती हूँ आपके पास -1, 5 और एक और हमने लिया हुआ है पॉइंट, तो स्टूडेंट जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता है 0, 9 आ रहे हैं, मतलब ये आपका y एक्सिस पे है, ठीक है हाँ। तो 0, 9 स्टूडेंट जस्ट 1 सेकेंड यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, 9। तो स्टूडेंट 3 पॉइंट हमने लिए हैं जो गिवन लाइन के ऊपर है, तो इनको ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से ड्रॉ करती हूँ स्टूडेंट, तो ये आज के लिए लास्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए अगर हम ज्वाइन करेंगे अच्छे से स्टूडेंट, तो 1 सेकेंड में ट्राई करती हूँ कि प्रॉपर डायग्राम बने हमारा, कुछ ऐसा लाइन बनेगा स्टूडेंट। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर नहीं आया, एक बार मैं वापस से बैक कर देती हूँ इसको। मैम आवाज कट के आ रही। स्टूडेंट 1 सेकेंड, यहाँ पे अभी आ रही है, बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। नो मैम। अभी नो मैम। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी प्रॉपर डायग्राम नहीं बना है क्योंकि मेरे पास अभी स्केल नहीं है, तो अगर आप स्केल की मदद से जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, एक है -2, 1 है, नेक्स्ट पॉइंट है -1, 5 और नेक्स्ट है जिसके कोऑर्डिनेट हमने लिए 0, 9, अगर हम तीनों को ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट तो बेसिकली क्या होगा, कुछ ऐसी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अभी के लिए मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, इसको प्रॉपरली मैं करके आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी के लिए आपको पता है जो लाइन है ये आपका कुछ ऐसा है कि मतलब, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट यहाँ पे ये जो पॉइंट है -2, 1 ये आपका फर्स्ट लाइन के ऊपर भी था, सेकंड लाइन के ऊपर, तो जो आपकी दोनों लाइन है बेसिकली यहाँ पे मीट करने वाली, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी डायग्राम हमारा प्रॉपरली नहीं बना है, तो दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मीट कर रही है स्टूडेंट वो पॉइंट यहाँ पे कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट वो क्या है, यहाँ पे आपका गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। समझ में आया मतलब यहाँ पे? यस मैम। एक सेकंड में वापस से ट्राई करती हूँ कि डायग्राम अच्छे से बन जाए स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका लाइन है वो आपका, एक बार मैं ट्राई करती हूँ, मूव होती है क्या ये लाइन? थोड़ा इधर को हो गई स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर नहीं बना है, तो बेसिकली आपकी दोनों लाइन स्टूडेंट ये वाले पॉइंट पे मेट करेगी, जो ग्रीन कलर है ना, एक सेकेंड, -2 और 1। हाँ -2, 1 जिसके कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट के यहाँ पे मीट करेगी। आप अच्छे से ड्रॉ कीजिए तो, हाँ, तो ये स्टूडेंट आपका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या बताएंगे, -2, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए, वैसे ही आपको बाकी के क्वेश्चन।
ठीक है, सबको समझ में आया? यस मैम। ठीक है स्टूडेंट, तो एक क्वेश्चन और है वो आपको ट्राई करना है, उसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगी, लेकिन ऐसे ही करना है। दोनों जो इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट, अगर आप ग्राफ पे दिखाएंगे तो दो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और जिस पॉइंट पे दोनों लाइन आपकी मीट कर रही है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यस ओके स्टूडेंट, तो कुछ होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना है, और यहाँ पे आज के लिए सिर्फ इतना। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए यहाँ पे। 1 सेकेंड।